स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने दो पार्ट डिस्कशन कर लिए थे। तो यहाँ पर ये इसका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है बेटा, यहाँ पर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और जेड की। यहाँ पर मुझे पता चल रहा है ये जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कैसे देखिए, यहाँ पर मैंने ये लाइन बनाई है, ऐसे अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो एक्स का वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। और इन एंगल्स को जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना आ गया 90। अब मैं y कैसे फाइंड करूँगा, देखिए y को फाइंड करेंगे, x + y + 30 = 180। यहाँ पर ये ट्राइंगल बना हुआ है, क्या है ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के तीन एंगल है, ये x + y + 30, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। x की वैल्यू कितनी है 90 + y + 30 = 180। x की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड करी है अभी 90, y मैं ऐसे ही रखूँगा, y मैं ऐसे रखूँगा +30, तो यहाँ पर आ गया 120 + y = 180, y = 180 - 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ 60 डिग्री। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे जेड की। जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम में ये साइड पैरेलल होंगी, और जब भी दो साइड पैरेलल होती हैं तो यहाँ पर जब जैसे ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के ये पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल इस वाले से एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल है बेटा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या हैं, देखिए एक बार और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने दो लाइन ड्रॉ करी यहाँ ऐसे, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मीन्स जेड के इक्वल होगा। तो एंगल y जो है वो एंगल जेड के इक्वल होगा, y और जेड बराबर होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y की वैल्यू 60 थी, तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60। देयरफॉर x की वैल्यू 90 डिग्री, y की वैल्यू 60 डिग्री और z की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखिए, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर एंगल 80 डिग्री, यहाँ पर एंगल y, यहाँ पर एंगल x और ये एंगल है z। ये सारे एंगल मुझे यहाँ पर फाइंड करने हैं, सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो बेटा मुझे पता है कि अगर यहाँ पर 80 है तो y भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, y = कितना आ जाएगा 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखिए, फिर मुझे पता है कि यहाँ x + 80 = 180। ये जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल रहते हैं उनका सम कितना रहता है 180। यहाँ पर लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम।
तो यहाँ पर पैरेललोग्राम का ये एडजेसेंट एंगल हुए। एक्स बेटा एक्स मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पर 180 माइनस कितना 80, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 100 डिग्री। यहाँ मुझे पता चल गया वाई 80 डिग्री है, यहाँ पे एक्स कितना है 100, एक्स कितना है 100। और अगर यहाँ पर ये 100 है तो ये वाला भी कितना होगा 100, ये वाला भी कितना होगा बेटा 100। तो यहाँ पर z प्लस 100 इक्वल्स टू 180, z और 100 का कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर से मीन्स है कि एक ही लाइन पर दो एंगल आ रहे हैं। तो z इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो z की वैल्यू कितनी आ गई है 80 डिग्री, z की वैल्यू कितनी आ गई है 80 डिग्री। एक बार और समझिए इसी क्वेश्चन को, एक बार और समझिए। देखिए यहाँ पर ये हमें गिवन फिगर है, अगर यहाँ पर x है, यहाँ y है और यहाँ 80, यहाँ पर ब्लैंक था ये 100 मैंने बाद में लिखा है, y की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल रहते हैं। उसके बाद देखिए मैंने लिख दिया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। फिर मुझे पता चल गया कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 80 है, तो x प्लस 80 इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 रहता है। तो x इक्वल्स टू 180 में से 80 को माइनस कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 100। अब देखिए यहाँ पर अगर ये वाला इंटीरियर एंगल x की वैल्यू अगर 100 है, तो यहाँ जो इंटीरियर एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा 100 ही बनेगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर z है, ये दोनों एक लाइन पर हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा लीनियर पेयर से। तो z इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 100 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल गिवन है। यहाँ पर ये x है, यहाँ पर 40 डिग्री, ये y है और ये 112 डिग्री, 112 डिग्री। यहाँ पर देखिए y और 112 तो बराबर रहेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112 डिग्री। ये कौन से एंगल है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। अगर यहाँ पर 112 डिग्री है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, y की वैल्यू भी कितनी रहेगी 112 डिग्री, y की वैल्यू बेटा कितनी रहेगी 112। यहाँ पर ये एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये z भी बना हुआ है z। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ऊपर वाले ट्राइंगल में x प्लस वाई प्लस 40, x y और 40 ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अगर मैं तीनों एंगल का सम निकालूंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी लगी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसमें x y और z तीनों को जोड़ो, तीनों का सम कितना आ गया 180। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, y की वैल्यू कितनी है 112 प्लस 40 इक्वल्स टू 180। x प्लस इन दोनों को ऐड करिए 152 इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 152। यहाँ पर 10 में से 2 को माइनस करिए 8 और 7 में से 5 को करिए 28 डिग्री। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 28 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई है 28 डिग्री। और यहाँ पर अगर जितनी यहाँ पर देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ध्यान रखना जब भी ऐसा z बनता है, क्या बनता है z, जब भी z बनता है मैं आपको बता दूँ, देखिए जब भी यहाँ पर ऐसे मैं z बनाता हूँ तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए z बन रहा है, ये बन रहा है z, तो इसका मतलब x की और z की वैल्यू बराबर होंगी, x की और z की वैल्यू बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ z बना ये फॉर्म, यहाँ पर ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो मुझे क्या पता चल गया इससे मुझे ये पता चल गया कि एंगल z जो है वो एंगल x के इक्वल होगा।
तो एंगल जेड की वैल्यू वो होगी जो एंगल एक्स की है, और एंगल एक्स की कितनी है 28। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 28 डिग्री। कितना लिख दिया 28 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ quadrilateral ABCD be a parallelogram if, देखिए कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी आ पैरेललोग्राम इफ। नंबर 1 पहली कंडीशन, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। थर्ड, एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 65 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है कि क्या ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है। मैंने पहले एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD, ये ABCD यहाँ पर दिया। यहाँ पर सॉल्यूशन है, पहला वाला पार्ट है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B और एंगल D का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। एंगल B इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है। ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो यहाँ पर 90 के भी हो सकते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे यस। बट नॉट ऑलवेज, ऐसा हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 90 के अगर एंगल होते हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। बट नॉट ऑलवेज, पहला वाला हो गया। सेकंड वाला देखिए कि AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए AB 8 सेंटीमीटर, DC 8 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की इक्वल ही रहती हैं, तो ये वाला तो सही बता रहा है। अब सेकंड देखिए AD कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर। कितना 4.4 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड रहती हैं वो हमेशा बराबर रहती हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बेटा हमेशा कैसे रहती है, बराबर। जैसे ये इसके बराबर थी, ये इसके बराबर थी, तो ये इस वाली को तो वेरीफाई कर रहा है। लेकिन AD अगर 4 सेंटीमीटर है तो BC भी कितना होना चाहिए थी 4 सेंटीमीटर। तो BC 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे नोट। क्या लिख देंगे, नोट। क्यों है ये ऐसा नहीं होगा, बिकॉज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बिकॉज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि अपोजिट साइड के जो पेयर रहते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा, इक्वल। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट है, एंगल A 70 है और एंगल C कितना है 65। एंगल A अगर यहाँ पे 70 डिग्री है ये, और ये 65 है, तो ये तो गलत हो गया। अपोजिट एंगल तो कैसे आने चाहिए थे, इक्वल। ये वाला एंगल 70 है, ये 65 है, तो गलत हो गया। दोनों एंगल कैसे होने चाहिए थे, इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा नोट, बिकॉज पेयर ऑफ
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल एक पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। कैसे रहते हैं, इक्वल। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ आ रफ स्केच, ड्रॉ आ रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। आप एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जो पैरेललोग्राम नहीं है और उनके एंगल जो है, एक पेयर ऑफ एंगल जो है वो इक्वल मेज़र का है। तो यहाँ पर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आप खींचिए जिसका अपोजिट एंगल तो इक्वल है, लेकिन वो एक पैरेललोग्राम नहीं है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपको ड्रॉ करना है जिसका अपोजिट एंगल इक्वल है लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ऐसा फिगर क्या रहता है बेटा, काइट। मैंने काइट लिखा, काइट की फिगर बनाई। काइट की फिगर में मैंने आपको बताया था ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहता है, ए बी सी सी और डी। यहाँ पर एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, लेकिन एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। इसमें अपोजिट एंगल का जो पेयर है एक का तो बराबर है लेकिन दूसरे वाले का बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो काइट एक ऐसी फिगर है जिसका अपोजिट एंगल इक्वल है लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम कब होता है, ये एंगल तो इक्वल है, ये वाले भी अगर इक्वल हो जाते एंगल ए एंगल सी के इक्वल होता तो इसको हम क्या बोलते, पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के आपको एंगल्स बताने हैं। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल, कौन से एंगल है ये, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का रेशो आपको गिवन है, क्या गिवन है, रेशो। एडजेसेंट एंगल का सम कितना रहता है, एडजेसेंट एंगल का जो सम रहता है कितना रहता है, 180। मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी, जब भी आपको एंगल गिवन हो रेशो में तो आप उनके साथ एक्स लगाओगे। तो मैं लिखूँगा लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल बी, लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल बी। पहला कितना है, 3:2 है, तो मैं कितना लिखूँगा, 3x एंड 2x, 3x एंड 2x। तो मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया आपके सामने, ए बी सी और डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम बनाया। एडजेसेंट एंगल कौन से होगा, ए का एडजेसेंट क्या होगा, बी एडजेसेंट होगा ए का। तो यहाँ पर अगर ये 3x है ये 2x है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना रहता है बेटा, 180। तो यहाँ 2x + 3x = 180, 5x = 180, क्योंकि 3x और 2x 5x हो गया। x = 180/5, तो x = 5 3 = 15 और 5 6 = 30। x की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। कैसे मैंने इसको फाइंड करा, है क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, 3x और 2x दोनों को प्लस करा तो 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना रहता है बेटा, 180। यहाँ पर 3 और 2 5x = 180, x = 180/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल ए अगर मैं फाइंड करूँगा तो वो 3x था। एंगल ए कितना है बेटा, 3x। तो यहाँ पर 3 × 36, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, एंगल ए कितना आ गया, 108 डिग्री। एंगल ए कितना आया है, 108। अगर एंगल ए 108 है तो एंगल सी भी क्या होगा, 108। एंगल सी भी क्या होगा, 108 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए क्या होगा ये 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी में फाइंड करूँगा। एंगल बी कितना है 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 36 है, तो कितना आ गया 72 डिग्री। तो अगर एंगल 272 डिग्री है, 72 डिग्री है ये, तो एंगल डी बी कितना हो जाएगा, एंगल डी बी हो जाएगा 72 डिग्री। यहाँ पर लिखूँगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं इसको रिकॉल करता हूँ, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 2:3। जब 2:3 दिया हुआ है तो आप क्या लेट करोगे, 3x और 2x। यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD, पहला एंगल दिया 3x है, दूसरा 2x है, दोनों को ऐड करिए 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। 3 और 2 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180/5, 5 से डिवाइड करिए 36। एंगल ए फाइंड करना है, एंगल ए की वैल्यू 3x है, 3 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 36 हमने अभी फाइंड करी है, दोनों की मल्टीप्लाई करिए 108। अगर ये वाला एंगल 108 है तो ये वाला भी 108 ही रहेगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। सिमिलरली मैंने b की वैल्यू फाइंड करी, b इक्वल्स टू 2x, तो 2 इंटू 36, क्योंकि x की वैल्यू 36 है, दोनों की मल्टीप्लाई करिए 72 डिग्री, तो d कितना आ गया 72 डिग्री। सबको क्लियर हो गया होगा। 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। इस पहले एडजेसेंट एंगल हमें पता थे, रेशो में पता थे, एक को मैंने 3x ले लिया था, दूसरे को 2x ले लिया था। इस बार 2 एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों ही इक्वल हैं। दोनों कैसे हैं, इक्वल मेजर के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हर एक एंगल मुझे बताना है। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक पैरेललोग्राम बनाया बेटा, मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया, ये ABCD। let 2 equal adjacent angle of a parallelogram BX। जब मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, बस ये बता दिया कि एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल मेजर के हैं, तो मैंने ये लेट कर लिया कि वो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी कितना है, x है, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, x। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, a और b एडजेसेंट है, तो ये अगर x का है तो ये वाला भी x ही मेजर का होगा, क्योंकि दोनों के एंगल इक्वल दिए हुए हैं। फिर मैं लिखूँगा x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मैं लिख दूंगा क्योंकि सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। x और x कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180/2, 2 से इसको डिवाइड करिए। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 90 डिग्री। तो यहाँ अगर एंगल a इक्वल्स टू, एंगल a कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंगल b कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल a और b दोनों बराबर हैं, और जब ये बराबर हैं तो एंगल a अगर ये है तो एंगल a अगर 90 डिग्री है तो सी बी कितना हो जाएगा, एंगल सी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो डी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर मैं लिखूँगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स आप सभी को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।